हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज का क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का प्यारे बच्चों टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना है क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में अवश्य उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। द एस साइन यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आवृत्ति का एस साइन मात्रक क्या होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा ये नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कैथोड किरणें होती है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि कैथोड किरणें होती है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो कैथोड किरणें होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन होती है क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर ए नंबर आप लोग को याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो हर एक बच्चे वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना, तभी बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा पाओगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरे अंत तक देखना है प्यारे बच्चों। रोज शाम 7 बजे क्लास जरूर करना है क्योंकि इस चैनल से अगर रोज क्लास करते हो ना तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है, यानी जिसमें आवेश रहित का मतलब क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आवेश होता है ना जो नहीं होता है, क्या होता है आवेश रहित होता है कि मतलब क्या होता है आवेश नहीं होता है। तो किसमें आवेश नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो गामा किरणें होता है ना प्यारे बच्चों, पढ़े हो ना। इसमें क्या होता है तो आवेश यानी कि प्यारे बच्चों जो होता है ना चार्ज नहीं पाया जाता। याद रखिएगा गामा किरणें में जो होता है ना जो आवेश नहीं पाया जाता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्रकाश के अनुप्रस्थ जाएंगे पुष्टि करता है प्यारे बच्चों, जो होता है ना अनुप्रस्थ तरंग को पुष्टि कौन करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो ध्रुवन होता है ना जो प्रकाश का अनुप्रस्थ का पुष्टि करता है। याद रखिएगा सी नंबर। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन काफी ज्यादा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों हर एक प्रश्न को याद करना, ठीक है ना। और जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और कॉपी में नोट करिए, ठीक है ना। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वाटहीन धारा के लिए जो शक्ति गुणांक होता है ना जो शून्य होता है, क्या होता है तो जीरो। याद रखिएगा शून्य होता है प्यारे बच्चों वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक। बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, औसत रंग कौन है। औसत रंग कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो औसत रंग पढ़ोगे ना तो मिल जाएगा हरा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन पढ़े हो ना जो क्या होता है तो औसत रंग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों औसत रंग होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। तो हर एक प्रश्न को याद होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, विद्युत विभव बराबर होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभव किसके बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़े हो ना इकाई धन आवेश को अनंत से, प्यारे बच्चों कोई इकाई धन आवेश है प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखें अनंत से किसी एक बिंदु में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पूछा जाए विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों पढ़े हो ना विद्युत विभव किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों कार्य करने में जो आवेश प्राप्त होता है प्यारे बच्चों उसे विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी भी एक बिंदु पर लाने में प्यारे बच्चों जो कार्य करना पड़े उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो डब्ल्यू बटा क्यू यानी कि प्यारे बच्चों कार्य बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कार्य बटा में क्या हो जाएगा तो आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आप लोग को याद रखना है। ऐसे पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो परीक्षा में टॉपर की लिस्ट में आप ही का नाम होगा, ठीक है ना। सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य होता है। सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है 2022 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सोडियम के लिए देहली तरंग 540 nm होता है। कितना होता है तो मेरे प्यारे बच्चों 540 क्या होता है तो एन एम होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ तो प्यारे बच्चों चांदी का कार्य फलन होता है मेरे प्यारे बच्चों। चांदी का जो होता है सिल्वर वर्क और जो फंक्शन, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो चांदी का जो कार्य फलन होता है ना जो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चांदी का कार्य फलन 2.14 होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.14 होता है। सबसे कम कार्य फलन किसका होता है तो चांदी का। याद रखना है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो वन जो होता है ना प्यारे बच्चों गे यानी GeV के बराबर होता है, यानी वन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जीगा कह सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा GeV के बराबर होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 का हो जाएगा ए नंबर। 1 पॉइंट में क्या हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर में 13
जूल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 1 वेव के बराबर होता है, यानी प्यारे बच्चों 1 MeV के बराबर होता है। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1.6 गुना 10 के पावर में क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों -13 जूल हो जाएगा। चलिए, कैल्शियम के लिए दहली तरंग दैर्घ्य होता है, मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम के लिए दहली तरंग दैर्घ्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो होता है ना, जो कैल्शियम के लिए दहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 460 Nm हो जाएगा। किसके लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जब कैल्शियम की बात किया कर दिया जाए, किसका बात कर दिया जाए, कैल्शियम का, तो दहली तरंग कितना हो जाएगा, डी नंबर आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन, मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण किसमें पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण गामा किरणों में पाया जाता है। किसमें, गामा किरणों में। याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर प्यारे बच्चों चाहते हो बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर लाना, प्यारे बच्चों अगर कितने भी कमजोर विद्यार्थी हो, अगर हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को अगर आप पढ़ते हो तो बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस आसानी से स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग को लास्ट में मैसेज या कॉल कर आप बस नोट्स को परचेस कर लेना है। ऑल सब्जेक्ट मात्र प्यारे बच्चों 499 है, प्यारे बच्चों ऑफर में मिल रहा था 299 में मिल रहा था। कितना में मिल रहा है, तो 299 में मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा 499 में। ठीक है ना, तो सभी लोग इस समय पे कॉल मैसेज कर नोट्स बस ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका महत्तम भेदन क्षमता होता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो 14 का हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा गामा किरणें। अगर जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो उसे मैं बिल्कुल प्यारे बच्चों 299 रुपीज में दे दूंगा। तो सभी लोग नोट्स लेने के लिए इस समय पे कॉल मैसेज बस करना, हर एक बच्चे नोट्स होना चाहिए। जो किसका, तो प्यारे बच्चों संघर्ष एजुकेशन का। ठीक है ना, गामा किरणों का होता है, यानी प्यारे बच्चों गामा किरणें जो होता है ना प्यारे बच्चों, याद रखना शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गामा किरण होता है ना उस पर द्रव्यमान पाया जाता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमानहीन होता है प्यारे बच्चों, और क्या, तो आवेशहीन होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो 15 का याद रखिएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के बाद अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो प्यारे बच्चों तरंगदैर्घ्य बढ़ता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। क्या घटता है, तो अपवर्तनांक का मान डाउन होता है। जब हम लोग तरंगदैर्घ्य यानी कि प्यारे बच्चों जो होता है ना तरंगदैर्घ्य को बढ़ा देते हैं तो अपवर्तनांक का मान न्यूनतम होता जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, टेफ्लॉन का पैरावैद्युतांक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, तो याद रखिएगा टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक 2.1 होता है। कितना होता है, तो 2.1 होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निर्वात का पैरावैद्युत समर्थ होता है, मेरे प्यारे बच्चों निर्वात का पैरावैद्युत समर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में चाहते हो बेहतरीन अंक, तो प्यारे बच्चों जो प्रश्न बताता हूँ ना हर एक प्रश्न को कंप्लीट रखोगे तो परीक्षा में टॉपर की लिस्ट में जरूर आपका नाम होगा। ठीक है ना, तो हर एक प्रश्न को याद करना। जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो प्यारे बच्चों कॉपी में नोट कर उसे क्या करना है, तो रोज रीडिंग करना है। ठीक है, 1 पिको फैराडे बराबर होता है, तो 1 पिको फैराडे बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर में 12 क्या होता है, फैराड होता है। 10 के पावर में -12 क्या होता है, तो फैराड होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, वोल्ट मीटर और न्यूटन जो होता है बच्चों कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे वॉट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मीटर सेतु किस तार का बना होता है, यानी मीटर सेतु होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो किस तार से बना होता है, तो याद रखिएगा मैंगनीज से बना होता है। याद रखिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या इसका सी नंबर, काफी ज्यादा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक याद रखना आप सभी को कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई मात्रक ही नहीं है। ठीक है ना, रॉन्ग ऑप्शन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चलिए, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लेजर किरण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आवश्यक क्या है, तो याद रखिएगा क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों, तो 23 नंबर का हो जाएगा डी नंबर संख्या परिवर्तन। याद रखिएगा प्यारे बच्चों डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बनता है ना प्रतिबिंब, याद रखना आभासी और क्या, तो सीधा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों,
आभासी और क्या होता है, आभासी और क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सीधा होता है, याद रखिएगा। हो जाएगा इसका ए नंबर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख लेंस के फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो लेंस की बात किया जाए तो कई महर्षि बोलेंगे प्यारे बच्चों कि 2 सेंटीमीटर गलत है। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, लेंस की न्यूनतम मानव नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम क्या है, तो अनंत है। अधिकतम प्यारे बच्चों अनंत, इन्फिनिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों, लेंस के फोकस दूरी लगभग कितना, यानी लेंस का फोकस जो हमारे आंख में पाया जाता है ना लेंस, उसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को भेजता है। अगर आप लोग पढ़ लिए, समझ गए, तो लगा देना बी नंबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है ना, किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है ना, जो कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कुल क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं प्यारे बच्चों। परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, जो कुल क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा, 26 का हो जाएगा बी नंबर। काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कई विद्यार्थी क्लास नहीं करते और कहते हैं कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया उसे पता नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर रोज क्लास करोगे ना तो परीक्षा में बेहतरीन है। कम से कम तो प्यारे बच्चों 60 प्लस 70 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों 60 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ता है। नहीं विश्वास है तो प्रूफ लेने के लिए भी इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लेना। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स अभी मैं आप सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं कि 299 मिल जाएगा, 499 प्यारे बच्चों उसके 15 अगस्त के बाद कर दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जो भौतिक राशि का पुनरावृत्ति प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो याद रखिएगा 27 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर तीव्रता। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, प्रकाश तरंगे होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश तरंगे होती है ना, जो क्या होती है, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश तरंगे जो होती है ना क्या होती है, तो हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 28 का हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन, तो 28 का आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ठीक है ना, चलिए अनुप्रस्थ हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण कौन सा किरणें उत्पन्न होती है, नाभिक में ऊर्जा जो होता है ना बच्चों, परिवर्तन के कारण किरणें उत्पन्न होती है, तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों गामा किरणें उत्पन्न होती है। ए नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए चलिए, बेतारी तार संचार आविष्कार किया था, बेतारी संचार जो आविष्कार किया था तो कब किया था, तो कौन किए थे, तो याद रखिएगा कौन किए थे प्यारे बच्चों, करने वाले मार्कोनिक थे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। हेक्स किरणें प्यारे बच्चों, हेक्स किरणें होती है ना जो बनी होती है, यानी एक्स किरणें किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों विद्युत चुंबकीय किरणों से बनी होती है। याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है ना प्यार बच्चों एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी होती हैं। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है ना मेरे प्यार बच्चों, याद रखिएगा प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर में -27 में केजी हो जाएगा, यानी किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1.6 गुना 10 के पावर में -27 केजी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि किस पर आवेश का और द्रव्यमान नहीं होता है, किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आवेश और द्रव्यमान किस पर नहीं होता है, तो सेम क्वेश्चन है गामा किरणें पर जो होता है ना, जो क्या नहीं होता है, तो आवेशहीन और क्या होता है, द्रव्यमानहीन होता है। चलिए मेरे कितने में से कौन सा कण अस्थायी है, कौन ऐसा कण है मेरे प्यारे बच्चों जो अस्थायी है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कौन सा कण अस्थायी है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कितना 9% का, तो प्यारे बच्चों 34 का हो जाएगा डी नंबर, अल्फा हो जाएगा प्यारे बच्चों डी नंबर आपसे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। रिडबर्ग नियंत्रांक नियंत्रण का मात्रक होता है, रिडबर्ग नियंत्रण का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा मीटर इनवर्स या 1/मीटर भी कह सकते हो। ठीक है ना, मीटर ऊपर जाता है तो क्या बनता है, तो उसके पावर में -1 आ जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश के रंग का कारण मात्र एक है, सिर्फ एक प्यारे बच्चों प्रकाश का एक रंग का कारण है, उसका कारण का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी, इट्स जो होता है ना बच्चों फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा इसकी आवृत्ति होती है जिसके कारण प्रकाश का रंग दिखता है। ठीक है, चलिए एक पैरावैद्युत जो होता है ना प्यारे बच्चों समांतर पट्टिका जो होता है पट्टिका संधारित्र के प्लेटों की कुल देने वाला धारिता का मान होगा, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों धारिता का मान बढ़ता है, याद रखिएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक होता है, तो शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक पाई बटा क्या होता है, तो पाई बटा क्या होता है, अरे प्यारे बच्चों शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक 0 ना होता है, हम भी पागल हो गए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, चलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है,
ठीक है ना। तो फोटॉन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान भी 0 होता है, शून्य याद रखिएगा। चौक कुंडली के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, तो चौक कुंडली के लिए शक्ति गुणांक याद रखना है कि जो 0 होता है प्यारे बच्चों चौक कुंडली के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी अर्धचालक का तापमान जो गुणांक का मान होता है, किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, तो ताप का जो गुणांक का मान होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा बी नंबर ऋणात्मक। प्यारे बच्चों ऋणात्मक आप लोग को याद रखना है। चलिए, नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, तो नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड थे। कौन थे, तो रदरफोर्ड याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, संधारित्र ऊर्जा के लिए किस संग्रहित होती है, तो याद रखिएगा हो जाएगा 43 का भी कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर विद्युत स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। तो जब अनेक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसकी धारिता होती है। जब प्यारे बच्चों संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी धारिता प्यारे बच्चों याद रखना है कि घटती है, हमेशा घटती है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, जब हरा लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है। जब हरा रंग, आप लोग हरा रंग ले लीजिए और लाल रंग को मिला दीजिए और रिएक्शन कर आप बताइए कि कौन सा रंग प्राप्त हुआ। तो जब हरा रंग और लाल रंग को मिलाओगे ना प्यारे बच्चों, तो कौन सा रंग बनेगा, तो ब्लू रंग बन जाएगा। कैसा बनेगा, तो ब्लू रंग बन जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास प्यारे बच्चों आपके घर में हरा रंग है और लाल रंग है तो मिक्स करके देखो प्यारे बच्चों, और कमेंट में बताओ कि रिएक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था जिन्होंने बताया था। ठीक है, धातु देखिए बच्चों, धातु को आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र पर की ओर ले जाने में विद्युत क्षेत्र घटती है या बढ़ती है, तो हमेशा याद रखना शून्य होती है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना। चले चले, क्वेश्चन है शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यापार होता है, व्यवहार होता है, तो याद रखिएगा 48 का भी हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, तो 48 का याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा इसका बी नंबर। कुचालक के जैसी हो जाएगा, यानी कि कुचालक पढ़ो ना, जैसे विद्युत धारा एक जाए, जैसे में ये कोई कुचालक वस्तु हम लोग ले लिए, जैसे ये पेन है प्यारे बच्चों, पेन को यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक डालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे करंट डालेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इसे हम लोग कुचालक कहेंगे। जिसमें प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो जैसे क्या कहेंगे, तो अर्धचालक कहेंगे। आधा चालक का गुण रहेगा, आधा कुचालक का गुण रहेगा। लेकिन सुचालक क्या होता है, अगर यहाँ पर डाल देने प्यारे बच्चों इस प्रकार से कोई यंत्र, जैसे मैं लोहा ले लिए, लोहा जैसे चांदी ले लिए प्यारे बच्चों, यहाँ से डाल दिए क्या, तो यहाँ से वायर लगा दिए, तो यहाँ पे इतना तेज से विद्युत धारा प्रवाह होगा ना प्यारे बच्चों के कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो वही होता है चालक, कुचालक समझा दिया, कुचालक के जैसा हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों कुछ उसमें से क्या होता है, जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं हो पाएगा। अल्फा कण कितने आवेश होता है, अल्फा कण के लिए कितना आवेश होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, अल्फा किरणों के लिए जो 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा के लिए कार्यफलन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 4.65 ईवी होता है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ए नंबर। संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक होता है, तो संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक याद रखना शून्य होता है। सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक प्यारे बच्चों ओम होता है। याद रखना, प्रतिबाधा पूछ दिया जाए जब क्या पूछ दिया जाए प्यारे बच्चों, जब पूछ दिया जाए ना प्यारे बच्चों ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाले प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। यानी भारत में जो आपूर्ति की जाती है ना प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक जो होता है ना उसको आवृत्ति पूछा जाए, यानी फ्रिक्वेंसी पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज होती है। क्या होता है, तो 50 Hz होता है प्यारे बच्चों। ए नंबर आप लोग को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाला राशि कौन सा है, तो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाले घात राशि भी आवृत्ति ही होती है। ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या होता है, तो ध्रुव प्रबल्य का मात्रक याद रखना कूलम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, कूलम मीटर, यानी सेंटीमीटर से नहीं पढ़ जाना, कूलम मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण है, कौन विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कौन विद्युत चुंबक के वाला गुण है, तो याद रखिएगा 56 का हो जाएगा सी नंबर, गामा किरणों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता होती है, यानी किसमें जो महत्तम वेधन क्षमता होती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों गामा किरण होती है। क्या होती है, गामा किरण होती है। सी नंबर आप लोग को याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कागज का पैरा वैद्युत समर्थ होता है, यानी कागज का पैरा वैद्युत समर्थ क्या होता है, तो 3 गुना 10 के पावर में 6 वोल्ट बटा मीटर कह सकते हो, या वोल्ट मीटर इनवर्स कह सकते हो। ये नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, तो नीला रंग के लिए पूछ दिया जाए तो नीला का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो नीला के लिए आप लोग को याद रखना है 7 होता है, और जब प्यारे बच्चों लाल के लिए पूछा जाए तो 2 याद रखना है। कौन औसत रंग है, तो प्यारे बच्चों जो होता है ना, प्यारे बच्चों जो औसत रंग पढ़े हो ना, काला जो औसत रंग होता है, ठीक है ना, सही है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन को, जो कुंडली का कार्य सिद्धांत होता है आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, तो स्वयं प्रेरण पर आधारित होता है। बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरक प्रतिघात होता है, तो प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, तो ओमेगा होल एल होता है, याद रखिएगा। ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न को याद करते चलना है, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों वो प्रश्न लाता हूँ जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तो हर एक बच्चे से कह दिया कि वीडियो को पूरे अंत तक देखना, 2 बार 3 बार देखकर 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। अब आपका फर्ज बनता है प्यारे बच्चों, आप लोग कितने एक शिक्षक के बात को अग्रहणी से आप लोग पालन करते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ओमेगा एल हो जाएगा। सी ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है, पढ़ाया गया क्वेश्चन है। तो एल आर में जो शक्ति गुणांक होता है ना, जो आर बटा में रूट R2 प्लस ओमेगा ओमेगा 2L2 होता है, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का एक प्रतिरोध होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चालक का प्रतिरोध होता है ना जो किस पर निर्भर करता है, तो प्यारे बच्चों क्षेत्र, लंबाई, पदार्थ सभी हो जाएंगे। डी नंबर आप लोग को याद रखना है। किस धारा में विद्युत धारा के समय के साथ बदलती रहती है, तो किस में बदलती जाती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सभी में बदलती रहती है। AC DC से सभी में धारा बदलती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, सिर्फ AC धारा में ना होगा, गजब हो यार, AC धारा में हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट में हो जाएगा। चलिए वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम, कमेंट बॉक्स में बस उत्तर देना इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए सुपर जो होता है ना बच्चों, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध का मान होता है, यानी सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध का मान 0 होता है, याद रखिएगा। ये नंबर बिल्कुल आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्युत धारा को प्रभावित करें, यानी विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना बंद परिपथ होना आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन छोटा आवेश कण है, कौन छोटा आवेश कण है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन है जो प्यारे बच्चों छोटा आवेश कण है। तो प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव हर एक बच्चे पूरे बेहतरीन तरीका से एक बार नहीं देखे हो तो 2 बार 3 बार कर देख कर 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो। तो आई होप प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम को भी जो ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पे जो फ्री नोट्स होता है ना प्यारे बच्चों उसमें मैं डाल देता हूँ, जो हर एक बच्चे गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सके। अगर लेना चाहते हो फुल नोट्स तो इस नंबर पर कॉल मैसेज अवश्य करना, मात्र 299 रुपये में आप लोग को PDF मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया ना, तो सभी लोग अपने अपने दो फेवरेट दोस्त होते हैं बच्चों, पढ़ने वाले दोस्तों के पास अवश्य वीडियो को शेयर करना, जो कमजोर है प्यारे बच्चों उसके पास भी प्लीज वीडियो को शेयर करना, क्योंकि एक वीडियो से उनके बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो सभी लोग अवश्य शेयर करना, मिलते हैं प्यारे से एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।